हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 10, 11 और 12 तीनों एग्जाम्पल्स को आज हल करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स नंबर 10, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी है और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p। P बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और Q बराबर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अगर है तो Q सिद्ध करो, Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p। तो सबसे पहले LHS में आते हैं। LHS है Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ क्या करेंगे, हम Q और P का मान लिखेंगे। Q का मान क्या है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो यहाँ लिख देंगे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, और इधर P स्क्वायर करना है तो P का मान है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हम इसको लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। देखिए, अब हम इसको सेक और कोसेक को पाई में बदल दें, साइन और कॉस में। तो सेक को लिखेंगे 1/cos थीटा प्लस कोसेक की वैल्यू होती है 1/sin थीटा। इधर देखें तो इसको खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। यानी a का मान साइन थीटा है और b का मान कॉस थीटा है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1। आगे बढ़ते हैं। यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ही कॉमन आ गए। साइन थीटा लघुत्तम, सॉरी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज लघुत्तम। कॉस का भाग दिया हमने, कॉस खत्म हो गया, कट गया, साइन थीटा पर भाग गया। साइन गुणा 1 करेंगे तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा का इसमें भाग दिया, साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा पर भाग गया, कॉस गुणा 1 करेंगे कॉस थीटा। इधर देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का हम इसको लिख सकते हैं 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, प्लस बीच में क्या बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस का 1। अब देखिए प्लस 1 और माइनस 1 दोनों खत्म हो गए। आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गुणा इधर क्या बचा हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए गुणा है और यहाँ हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को काट सकते हैं। इधर क्या बचा हमारे पास, केवल 2। तो संख्या बच गई हमारे पास 2 और इधर बच गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और विद्यार्थियों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या है P। तो हम मैं इसको लिख सकता हूं 2p, और यही हमको RHS में लाना था। Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p सिद्ध करना था और 2p हमारा आ गया। तो हम लिखेंगे बराबर RHS और LHS बराबर RHS। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 10। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 लेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कॉट ए
प्लस कोसेक ए -1 अपॉन कॉट ए और माइनस कोसेक ए +1 बराबर 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो स्टूडेंट्स इसको अपन सिद्ध करते हैं। ये उदाहरण नंबर 11 है और उदाहरण नंबर 11 को अपन हल करते हैं। उदाहरण नंबर 11 है कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए +1 बराबर 1 प्लस कोस ए बटे साइन ए। तो सबसे पहले लेते हैं हम LHS बराबर कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 बटे कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस एक की वैल्यू को चेंज करेंगे। कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये हमने कोष्टक में लिख दिया, और -1। अब एक की वैल्यू को चेंज करना है और किस में करना है, कॉट और कोसेक में ही करना है। तो मैंने सर्वसमीका लिखाई थी, ध्यान है आपको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से मैं कॉट का पक्षांतर कर दूं तो 1 बराबर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए तो यहाँ एक की वैल्यू को हम चेंज करके क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। राइट, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, यहाँ कॉट और कोसेक है, वहाँ कोसेक माइनस कॉट आ गया, यहाँ कॉट प्लस कोसेक, वहाँ कोसेक माइनस कॉट है। तो इनका चिन्ह बदलना है क्योंकि हमको सवाल को वही कॉट और कोसेक में लाना है। ये कोसेक और कॉट में है, तो कैसे करेंगे, पहले नीचे की संख्या लिख लेते हैं एक बार। नीचे है कॉट ए प्लस कोसेक ए +1। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉट ए हम लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, और इनका चिन्ह बदलना है, यानी हमको कॉट पहले लाना है और कोसेक बाद में लाना है। तो क्या 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 तरीका है, फिर हम इसको क्या करें, माइनस से इस कोष्टक को खोल देते हैं, ठीक है ना। तो माइनस से जब कोष्टक खोलेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत? और हम इसको लिख सकते हैं यहाँ प्लस और उल्टे चिन्ह हो गए, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का बन गया और कोसेक स्क्वायर माइनस का बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ माइनस की जगह हमने क्या कर दिया, प्लस, माइनस से कोष्टक को क्या कर दिया, गुणा, और गुणा करते ही ये माइनस का कॉट था, ये प्लस का बन गया, और प्लस का कोसेक था, ये माइनस का बन गया। नीचे देखते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए +1। अब क्या करेंगे हम, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार हमको लिखना है a प्लस बी और एक बार लिखना है a माइनस बी। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस, एक बार हम इसको लिखेंगे a प्लस बी कॉट थीटा ए लिखेंगे इसको, कॉट ए माइनस प्लस में लिख दो एक बार कोसेक ए, और दोबारा लिखेंगे कॉट ए माइनस कोसेक।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी, ये लिख दिया। और नीचे की संख्या हमने यों की लिख दी कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए बीच में प्लस का चिन्ह है, एक पद इधर है एक पद उधर है, दोनों में कोई चीज कॉमन आ रही है, वो क्या कॉमन आ रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक। तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए क्या हो गया, कॉमन हो गया। इसकी जगह क्या बचा, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया एक प्लस कॉट ए कॉसेक ए पूरा कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ये चिन्ह मिस्टेक हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी ये माइनस। ठीक है, चिन्ह मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, और यहाँ भी माइनस आएगा। अब देखिए बटे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। क्या चीज कटी, देखिए ये कोष्टक और ये कोष्टक बराबर है कि नहीं, कॉट ए प्लस का कॉट ए प्लस का, कॉसेक ए माइनस का कॉसेक ए माइनस का, एक प्लस का एक प्लस का, यानी ये दोनों कोष्टक कैसे हैं, बिल्कुल समान हैं। तो दोनों कोष्टक खत्म हो गए, कट गए, और हमारे पास क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब इसको हम बदल देते हैं साइन कॉस में, तो कॉट क्या होता है, कॉट की वैल्यू होती है कॉस बटे साइन, तो हमने लिख दिया कॉस ए बटे साइन ए, और कॉसेक क्या होता है, 1 बटे साइन। अब लघुत्तम ले लीजिए, साइन ए लघुत्तम, साइन का साइन में भाग दिया एक बार, कॉस गुणा 1 तो कॉस ए, और इसी तरह साइन का साइन में एक बार भाग दिया 1 गुणा 1 1। जैसा RHS से वैसा ही लिखो तो लिख दो, नहीं तो वही बात है। RHS में 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए प्लस 1 बटे साइन ए बराबर RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। इतनी से अब हम लेते हैं उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर 12 लेंगे। अब अपन लेते हैं उदाहरण नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12। और उदाहरण नंबर 12 है देखिए, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर। यानी इसमें बराबर 3 है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 बाई प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर ये बराबर है। अब एक बार तो हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए करेंगे, और एक बार करेंगे 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर, तब जाकर के सवाल सिद्ध होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं LHS।
LHS, और LHS में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot स्क्वायर। दोनों ही सरल समीकरण हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख देंगे sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख देंगे cosec स्क्वायर ए। अब इसको साइन कॉस में ले आए। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस, तो स्क्वायर लग रहा है इसलिए हम लिखेंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर बटे कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर है। नीचे की संख्या को पलटेंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर ए गुणा ये हो गया साइन स्क्वायर ए बटे 1, तो ऊपर साइन स्क्वायर गुणा 1 करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए दोनों वर्ग हैं, दोनों पे ही वर्ग है, अंश और हर में अलग अलग है, इनको एक जगह लिख देते हैं और हम लिख देंगे साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, तो साइन ए बटे कॉस ए बराबर हो गया टेन ए, और स्क्वायर लग रहा है इसलिए टेन स्क्वायर ए बराबर RHS। एक तो ये सिद्ध हो गया, टेन स्क्वायर ए हो गया। अब हम लेते हैं ये वाला पक्ष 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। कोई सरसमी का काम नहीं आ रही है, यहाँ टेन और कॉट को साइन कॉस में बदल देते हैं LHS। दोबारा से लिख देता हूँ LHS। तो देखिए ऊपर क्या हो गया 1 माइनस टेन को हमने लिख दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन ए बटे कॉस ए, और नीचे लिख दिया हमने 1 माइनस कॉट को लिख दिया कॉस ए बटे साइन, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ऊपर लघुत्तम लिया, ऊपर क्या लघुत्तम आ गया, ऊपर आ गया कॉस ए, कॉस ए लघुत्तम, एक का भाग दिया कॉस, कॉस गुणा एक तो कॉस ए, माइनस कॉस से कॉस एक बार साइन ए का होल स्क्वायर बटे, नीचे देखते हैं साइन ए लघुत्तम आ गया, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। नीचे की संख्या पलट जाएगी, नीचे की संख्या क्या होगी पलट जाएगी। उससे पहले एक बार हम देख लें, चलो पलट ही देते हैं, बाद में देखेंगे। कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, और गुणा का चिन्ह लगा करके ये हो गया साइन ऊपर चला गया और नीचे आ गया साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अभी यहां संख्या कटनी चाहिए, यहाँ है साइन ए माइनस कॉस ए और यहाँ है कॉस ए माइनस साइन ए, तो हम क्या करेंगे कॉस ए माइनस साइन ए को माइनस से गुणा करा देते हैं। माइनस से गुणा कराते ही इनके चिन्ह बदल जाएंगे, कॉस माइनस का हो जाएगा और साइन जो है प्लस का हो जाएगा। तो अब अगली यही काम करेंगे, देखिए बराबर, मैंने माइनस चिन्ह निकाल लिया और ये हो गया साइन ए माइनस कॉस, कॉस ए माइनस साइन ए को क्या लिख दिया मैंने साइन ए माइनस कॉस ए, क्योंकि माइनस बाहर निकाल लिया, माइनस बाहर निकलते ही दोनों के चिन्ह बदल गए, बटे कॉस ए इंटू साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस
कॉस का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कोष्टक आपस में कट गए, ऊपर क्या बचा माइनस साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर, और साइन ए बटे कॉस ए बराबर टेन ए, तो हम इसको लिखेंगे माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर जब लग रहा है तो चाहे वो माइनस के ऊपर हो चाहे वो प्लस के ऊपर हो, होल स्क्वायर में सभी संख्याएं इकाई की हो जाती हैं प्लस की। तो माइनस टेन ए को हम क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर ए बराबर आर एच एस और एल एच एस बराबर आर एच एस। तो इस प्रकार विद्यार्थियों 7.1 के सभी एग्जाम्पल्स हमने हल किए। अब अगली वीडियो में हम 7.1 के सवाल लेकर के आएंगे।